नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना लगातार घुटने टेक रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा एक बार फिर 50,000 के पार चला गया है। हालांकि इस बीच बड़ी बात ये है कि कोरोना से लोग लगातार ठीक भी उसी रफ्तार से हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इस बीच भारत की स्वदेशी वैक्सीन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक इसके रिजल्ट बेहद शानदार रहे हैं और ये फरवरी में ही लॉन्च हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में हम आपके लिए कोरोना से जुड़ी बड़ी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। भारत में स्वदेशी वैक्सीन से बड़ी खुशखबरी। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन फरवरी में आ सकती है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सरकार से जुड़े एक वैज्ञानिक के हवाले से ये जानकारी दी है। वैक्सीन फरवरी में आती है तो ये समय से काफी जल्दी होगा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि अगले साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल-जून तक भारत बायोटेक की वैक्सीन आ पाएगी। भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल की आखिरी फेज में है। बताया जा रहा है कि अब तक के रिजल्ट सुरक्षित और असरदार रहे हैं। ये कंपनी सरकार के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक से वैक्सीन बनाने के काम में तेजी लाने को कहा था। भारत की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। शुरुआती चरणों के ट्रायल में इस वैक्सीन ने अच्छा असर दिखाया है। वैक्सीन फरवरी में आती है तो ये समय से काफी जल्दी होगा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि अगले साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल-जून तक भारत बायोटेक की वैक्सीन आ पाएगी। ये कंपनी सरकार के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। कोरोना के गिरते ग्राफ के बीच देश में कोरोना के आंकड़ों में मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। एक हफ्ते बाद फिर एक बार नए केस का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया है। बुधवार को 50,000 मरीज मिले हैं। इससे पहले 28 अक्टूबर को 50,188 केस आए थे। इन नए मामलों के साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 83,64,000 तक जा पहुंचे हैं। हालांकि अब तक देश में 77 लाख लोग कोरोना वायरस को मात देने में सफल हुए हैं और इस बीमारी से जीते हैं। बीते 24 घंटे के दौरान ही 55,331 मरीजों ने कोरोना को हराया है और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते रोज 24 घंटों के दौरान 12 लाख कोरोना टेस्ट किए गए। इसके साथ ही अब देश में हुए टेस्टों का आंकड़ा 11 करोड़ 42 लाख हो गया है। कुल संक्रमितों में से 92% मरीज अब तक कोरोना से रिकवर कर गए हैं। दिल्ली में आए रिकॉर्ड मामले। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना तगड़ी दस्तक देने की ओर है। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 6,842 मामले दर्ज किए गए। ये किसी एक दिन में राजधानी में आए नए मामलों में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 4,09,000 पहुंच गए हैं। बुधवार को दिल्ली में 51 और जिंदगियां कोरोना की वजह से खत्म हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इसे महामारी की तीसरी लहर कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी नहीं है। हालांकि कुछ निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बिस्तरों की कमी है। इसका निदान भी 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। भारत में 87% लोग वैक्सीन को आतुर। दुनिया भर में इस समय हर किसी की निगाह कोरोना वैक्सीन पर है। इप्सोस मोरी ने इस बात को लेकर एक सर्वे किया कि किन देशों के लोग वैक्सीन की शिद्दत से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सर्वे में सामने आया कि चीन में 97% लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर आतुर हैं, जबकि ब्राजील में ये प्रतिशत 88 है। वहीं भारत में 87% लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्सुक हैं। वहीं रूस के स्पुतनिक वैक्सीन के निर्माण के बाद भी 54% लोग ही इसे लगवाने के इच्छुक हैं। फ्रांस में भी 59% लोग वैक्सीन लगवाने को आतुर हैं। दुनिया में फिलहाल सबसे ज्यादा भरोसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर जताया जा रहा है, जो कई देशों में फेज 3 ट्रायल से गुजर रही है। भारत में ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए उपलब्ध होगी। वहीं बात अगर भारत को लेकर करें तो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्स पर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, जो भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग से विकसित की जा रही है। कोवैक्सीन लगातार प्रगति कर रही है। गुजरात सरकार भी लगा सकती है पटाखों पर बैन। कोरोना को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने गुजरात सरकार को पटाखों पर बैन लगाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कम से कम इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए इस दिवाली पटाखे जलाने पर बैन लगाया जाए। कहा गया है कि पटाखों से सीनियर सिटीजन, बच्चों और अन्य बीमार लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर पटाखा कारोबारियों का कहना है कि उन्हें पटाखों के बैन से बहुत नुकसान होगा।
देश में राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल ने पटाखे बैन कर दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बुधवार को 18 राज्यों के लिए नोटिस जारी किया है, जहां पर वायु प्रदूषण बुरी स्थिति में है। इन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में गुजरात भी शामिल है।